हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सभी का हमारे यूट्यूब चैनल पुष्पोम एजुकेशन में। दोस्तों, आज की कक्षा में हम लोग छंद पढ़ेंगे। छंद जो कि साहित्यिक दृष्टि से अत्यंत महत्वपूर्ण है और परीक्षाओं की भी दृष्टि से अत्यंत महत्वपूर्ण है। परीक्षाओं में हर वर्ष इससे जब भी परीक्षाएं होती हैं तो हर वर्ष इससे क्वेश्चन ज़रूर पूछता है। तो आज हम लोग छंद के बारे में पढ़ेंगे और उसके बारे में जानने का प्रयत्न करेंगे। पिछली कक्षा में हम लोग रस पढ़ रहे थे, रस जो कंप्लीट हो गया है, रस कंप्लीट हो गया और अलंकार, ये दोनों चीज़ बहुत महत्वपूर्ण थी, इसलिए इसको बता दिया गया है। अब आज की कक्षा में हम लोग छंद पढ़ेंगे, ये भी परीक्षाओं की दृष्टि से अत्यंत महत्वपूर्ण है। तो आइए हम छंद के बारे में देखते हैं। छंद, सबसे पहले तो हम इसका जानेंगे कि यह किस धातु से मिलकर के बनता है। तो छंद शब्द छद धातु से मिलकर के बना है। छद धातु से बना है जिसका अर्थ होता है आह्लादित करना, आह्लादित करना या खुश करना। छंद शब्द जिसका अर्थ होता है आह्लादित करना या खुश करना, और ये बना किससे है? छद धातु से। यहीं पे आपके दो प्रश्न मिल रहे हैं। यदि पूछे परीक्षाओं में कि छंद किस धातु से मिलकर के बना है, तो छद धातु से मिलकर के बना है। और इसका अर्थ क्या होता है? तो इसका अर्थ होता है आह्लादित करना। इसका अर्थ होता है आह्लादित करना, और सर्वप्रथम इसका प्रयोग ऋग्वेद में मिलता है। इन सारी चीज़ों को आपको जाननी आवश्यक है ताकि ऐसे प्रश्न आए छंद के बारे में तो आप बता लें। अब हम इसकी परिभाषा देखेंगे। परिभाषा है वर्णों या मात्राओं के नियमित संख्या विन्यास से यदि आह्लाद पैदा हो तो उसे छंद कहते हैं। वर्णों या मात्राओं के नियमित संख्या विन्यास से यदि आह्लाद पैदा हो तो उसे छंद कहते हैं। सर्वप्रथम तो हम जानेंगे कि वर्ण क्या होता है। तो वर्ण ध्वनि की सबसे छोटी इकाई को हम वर्ण कहते हैं। और मात्रा आप सभी जानते ही हैं। वर्णों या मात्राओं के नियमित संख्या विन्यास से यदि आह्लाद पैदा हो तो उसे छंद कहते हैं। यह छंद का परिभाषा है कि वर्णों या मात्राओं के नियमित संख्या विन्यास से यदि आह्लाद पैदा हो तो उसे छंद कहते हैं। और छंद का दूसरा नाम होता है पिंगल। छंद का दूसरा नाम पिंगल भी है। यह भी प्रश्न परीक्षाओं में पूछे जा चुके हैं और आगे भी परीक्षाओं में पूछ सकते हैं। पूछ देगा कि छंद का दूसरा नाम क्या होता है। तो यदि आप जानेंगे छंद का जो दूसरा नाम होता है वह क्या होता है, वह पिंगल होता है। छंद का दूसरा नाम पिंगल होता है। और आगे क्या है कि इसका कारण यह है कि यानी छंद का जो दूसरा नाम पिंगल है, जो छंद का नाम पिंगल पड़ा है, इसका कारण यह है कि छंद शास्त्र के आदि प्रणेता पिंगल नाम के ऋषि थे। यानी जो छंद का दूसरा नाम पिंगल पड़ा है, इस छंद के आदि प्रणेता, छंद शास्त्र के आदि प्रणेता पिंगल नाम के ऋषि थे। यहाँ एक पॉइंट और आपको मिल गया कि छंद शास्त्र के आदि प्रणेता जो थे वह पिंगल नाम के ऋषि थे। यह भी प्रश्न परीक्षाओं में पूछ सकता है। पूछ देगा कि छंद शास्त्र के आदि प्रणेता कौन थे। तो यदि आप जानेंगे कि छंद शास्त्र के आदि प्रणेता कौन थे तो ही आप बताएंगे ना। तो छंद शास्त्र के आदि प्रणेता जो थे वह पिंगल थे, पिंगल नाम के ऋषि थे। और मैं बताया हूँ ना कि इसका सर्वप्रथम उल्लेख ऋग्वेद में मिलता है। ये जो छंद है इसका सर्वप्रथम उल्लेख ऋग्वेद में मिलता है। एक चीज़ें और हम जाननी आवश्यक है कि जिस प्रकार गद्य के लिए हमें व्याकरण की आवश्यकता पड़ती है, जिस प्रकार गद्य का नियामक व्याकरण है, उसी प्रकार पद्य का नियामक छंद है। उसी प्रकार पद्य का नियामक छंद है। यानी कि जिस प्रकार
गद्य के लिए हमें व्याकरण की आवश्यकता पड़ती है, उसी प्रकार हमें काव्य के लिए या पद्य के लिए छंद की आवश्यकता पड़ती है। छंद की परिभाषा क्या है? वर्णों या मात्राओं के नियमित संख्या विन्यास से यदि आह्लाद पैदा हो तो उसे छंद कहते हैं। और छंद का दूसरा नाम पिंगल होता है। इसका नाम पिंगल क्यों पड़ा? क्योंकि इसके आदि छंद शास्त्र के जो आदि प्रणेता थे वह पिंगल नाम के ऋषि थे और इसका सर्वप्रथम उल्लेख ऋग्वेद में मिलता है। इन सारी चीज़ों को आप ध्यान में रखेंगे या फिर नोट कर लेंगे, जो कि पॉइंट क्रम से लिखी गई हैं। यानी ये चीज़ें, जितनी भी चीज़ें हैं, ये सभी परीक्षाओं की दृष्टि से अत्यंत महत्वपूर्ण है। और जो आज की कक्षा है, जो छंद वाली कक्षा है, इसका आज सामान्य परिचय ही चलेगा, क्यों इसका आज हम सामान्य परिचय आज की कक्षा में देखेंगे और फिर कल की कक्षा में हम इसके भेद की चर्चा करेंगे। क्योंकि किसी चीज़ को जानने के पूर्व उसका परिचय जानना अत्यंत आवश्यक होता है। यदि आप किसी व्यक्ति को, किसी अनजान व्यक्ति आपके सामने आ जाता है तो आप जब तक उसको जानेंगे नहीं तब तक उसके बारे में कुछ बता नहीं पाएंगे। तो सर्वप्रथम उसका परिचय आवश्यक होता है। उसी प्रकार आज हम लोग छंद का सामान्य परिचय देखेंगे, इसके बारे में जानेंगे। फिर कल की कक्षा में हम लोग इसके रूपों की चर्चा करेंगे और इसके जो भेद होते हैं उसको क्रम से एक एक करके आपको बताया जाएगा। ये तो रही छंद के बारे में बातें। अब आता है छंद के अंग। छंद के अंग, अब छंद के अंग कितने होते हैं? तो छंद के कुल 7 अंग होते हैं। छंद के कुल 7 अंग होते हैं जो क्रम से दिए गए हैं। पहला अंग होता है चरण। इसको हम पद या पाद भी कहते हैं। छंद का जो पहला अंग है वह होता है चरण। इसको हम पद या पाद भी कहते हैं। फिर अगला आता है दूसरा वर्ण और मात्रा। यह भी छंद के महत्वपूर्ण अंग हैं, वर्ण और मात्रा। फिर तीसरे नंबर पे आता है संख्या और क्रम। यह भी छंद का महत्वपूर्ण अंग है। फिर चौथे नंबर पे आता है गढ़। यह भी छंद का महत्वपूर्ण अंग है। और फिर 5वें नंबर पे आता है गति। फिर 6ठे नंबर पे आता है यति। यति को हम विराम भी कहते हैं। और फिर 7वें नंबर पे आता है तुक। यानी यह छंद के जो अंग हैं, कुल अंग 7 होते हैं। पहला चरण, जिसको हम पद या पाद भी कहते हैं। फिर अगला आता है वर्ण और मात्रा दूसरा नंबर पे। फिर तीसरा नंबर पे आता है संख्या और क्रम। चौथे नंबर पे आता है गढ़। 5वें नंबर पे आता है गति। और फिर 6ठे नंबर पे आता है यति या विराम। और 7वें नंबर पे आता है तुक। यह तो छंद के बारे में था और यह छंद के प्रमुख अंग हैं जो 7 होते हैं। इन चीज़ों को भी आप याद रखेंगे और समझने का प्रयत्न करेंगे। आज हम लोग इतनी चीज़ें जान गए कि छंद हम किसे कहते हैं, छंद के आदि प्रणेता कौन है, छंद किस धातु से मिलकर के बना है और इसका सर्वप्रथम प्रयोग किसमें हुआ था। ये छंद के बारे में हम लोगों ने जाना। और छंद के अंग के बारे में भी हम लोगों ने जाना कि छंद के कुल 7 अंग होते हैं जिसको हम लोग कल की कक्षा में एक एक करके उसकी परिभाषा सहित और उदाहरण सहित समझने का प्रयत्न करेंगे। आज की कक्षा में आप लोग इतनी चीज़ें ध्यान में रखेंगे और एक बार वीडियो को देख लेंगे ताकि यह जितनी भी चीज़ें आपको बताई गई हों वो आपको कंठस्थ हो जाएं। और आपसे कोई पूछे या फिर परीक्षाओं में कोई पूछे तो आप उसे बता ले जाएं। आज की कक्षा में हम लोग इतना ही देखेंगे। शेष इसके अंग को हम लोग कल की कक्षा में देखेंगे। आप वीडियो को अपने मित्रों तक शेयर करेंगे और लाइक्स करेंगे। इस छंद में क्या चीज़ें आपको समझ में नहीं आई, जो इसका सामान्य परिचय है, उसको कमेंट के माध्यम से हमें बताने का प्रयत्न करेंगे। शेष हम कल की कक्षा में पढ़ेंगे। आज के लिए इतना ही। धन्यवाद।